लोग हमारे अशोक भाई पहाड़ी आ गए। बैठो। हैदराबाद से कांता बहन थी तो इंतजार उनका कर रही थी, महाराज जी के पास बैठे, उनका इंतजार हो रहा है। तो आप ख्याल करके रखना, गांधी जैसे देशों लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सब कुछ किया, लेकिन राजगद्दी पे बैठने का मौका आया तो दूसरे को बैठा दिया। कृष्ण जैसे लोग जिन्होंने देश के लिए महाभारत में पूरा युद्ध लड़वाया, लेकिन राजगद्दी पे नहीं बैठे, उसके पहले ही वो चले गए। हमें इतना ही विचार करके रखना है कि जो महापुरुष जैसे लोग होते हैं कार्य करने में पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन जब नाम और ख्याति की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर वो उसमें फंस गए ना तो ख्याल करके रखना फिर वो कुछ नहीं कर सकते। लाल मंदिर का शिखर चढ़ने के बाद, कलसा चढ़ने के बाद वो मंदिर समाज का हो गया। कहना मैं चाहता हूं कि लाल मंदिर में अक्सर देखा गया कि वहां पर जब लोग जाते थे तो बड़ा श्रृंगार करके जाते थे। मंदिर में श्रृंगार, आखिरकार सेठ को ने सबक सिखाना था। सेठ ने अपनी पत्नी से बोला कि कल तुम जब मंदिर आओ तो बहुत सज धज कर आना, जब कल तुम मंदिर आओ तो बहुत सज धज कर आना, श्रृंगार करके आना और बजने वाली पायल भी पहन के आना, बहुत अलग से तैयार करके आना। सेठ मंदिर में रोज स्वाध्याय भी करता था। आप विचार करके रखना, आज के लोग जिनके पास कोई काम धाम नहीं है उनसे पूछा जाए थोड़ा सा स्वाध्याय कर लो, अरे बहुत बिजी हो। आप विचार करके रखना, बड़े बड़े लोग अपने घर में पंडितों को बुलाते हैं कि हमारे घर में स्वाध्याय कराओ। जिनके पास सब कुछ है वो अपने बच्चों के लिए पंडित लगाते हैं, और जिनमें कोई काम धाम नहीं है वो इतने काम में व्यस्त हैं कि उन्हें 2 मिनट महाराज भी अगर सुनाना चाहें, प्रवचन करना चाहें तो उनको टाइम नहीं है। सुबह अभिषेक वालों की दशा देख लो, अभिषेक का आखिरी कलश ढलता नहीं है पूरा, उसके पहले उनको भागने की तैयारी आ जाती है। आप विचार करके रखना, क्योंकि दुकान खोलना है। उनको ये अभी नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा सत्संग चल रहा है, इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, कहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पर लाभ लेने आ रहे हैं। कहाँ हैदराबाद देखो, कहाँ दीमापुर देखो, कहाँ गुवाहाटी देखो, कहाँ रंगिया देखो, पूरा भारत का आदमी यहाँ लाभ लेके आ रहा है, और वो लाभ देने के लिए गंगा चल के आई है, फिर भी तुम टाइम ना निकाल पाओ। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे, आपकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। ख्याल करके रखना, आपके लिए तो बोल ही रहा हूं, लेकिन वो लोग कितना सुबह का समय सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि जिनको सुनने के लिए हम टीवी पर बैठे रहते हैं कि अब 9:40 पे महाराज जी का प्रवचन आएगा आएगा आएगा, वो साक्षात आप विचार करके रखना, टीवी में चित्र तो मिलेगा, चारित्र नहीं मिलेगा। टीवी के अंदर तुम्हें मेरी फोटो तो मिलेगी, वो परमात्मा के गुण नहीं मिलेगी। ख्याल करके रखना, अगर एक कहते हैं ना चिंतामणि रत्न पारसमणि, पारसमणि के सानिध्य में तुम टीवी पे देखो पारसमणि को और पास में नहीं जाना तो क्या होगा? पारसमणि कभी लोहे को सोना नहीं बना सकती। एक झीनी सी चादर भी पारसमणि पे पड़ी हो या लोहे पे पड़ी हो तो वो पारसमणि सोना नहीं बना सकती। विचार करना, सुबह से उठकर हम वस्त्रों को पहनकर श्रृंगार के लिए श्रृंगार करते हैं मंदिर जाने के लिए। सेठ ने स्वाध्याय करता था। कितना भी तुम व्यापार करो, बिजनेस करो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं 1 पेज स्वाध्याय करने का नियम लो। बड़े बड़े धनपति सेठ हो या सामान सा श्रावक हो, क्योंकि जिनवाणी पढ़ने, पूजा पढ़ते हो आप रोज? हमने पूछा एक बार, स्वाध्याय जिनवाणी पढ़ते हो? हाँ महाराज, रोज पढ़ता हूँ, पूजा करता हूँ, जिनवाणी भी पढ़ लेता हूँ। और जिनवाणी में पढ़ क्या रहे हो? हाँ, जय जयनाथ परम गुरु होए, मांगे लड़का लड़की होए। आप विचार करना, जिनवाणी में दे माता ज्ञान, नाथूराम बिंद क्या है, पन्ना लाल विनती करें दे माता मुझे ज्ञान। अब पन्ना लाल का भरोसा नहीं, गए कहाँ है वो, लेकिन तुम्हारा वही चल रहा है। स्वाध्याय करने से बुद्धि अच्छी होती है, स्वाध्याय करने से चिंतन मनन खुलता है। वस्त्रों की शुद्धि करके करो, हाथ पैर को धोकर करो स्वाध्याय। सेठ स्वाध्याय करता था और स्वाध्याय करते समय उसने देखा कि मंदिर में कोई एक महिला
श्रृंगार करके बजने वाली पायल पहन के छम छम करती हुई आ रही है। सेठ को मालूम था, फिर भी सेठ जोर से चिल्लाया, ये कौन वेश्या मंदिर में आ गई, कौन नाचने वाली वेश्या मंदिर में आ गई है आज। लोगों ने कहा, सेठ जी तुम्हारी पत्नी है, कोई भी हो, अगर मंदिर का माहौल बिगाड़ती है, मंदिर में अगर इस प्रकार का फैशन करके आती है तो उसे मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। आप विचार करके रखना। जब ये सेठ ने अपनी उदाहरण को लेकर कहने का प्रयास किया, अगले दिन से मंदिर का माहौल बदल गया। मैं आपसे कहता हूँ, स्नान करके मंदिर जाना हो तो मंदिर जाने का प्रयास करो। और मंदिर में, हमारे पहले मंदिरों में चंदन और केसर की खुशबू आती थी। अगर बगल से कोई निकल जाए ना तो उसे अपने आप मन में मंदिर में आकर्षित हो जाता था, मंदिर के बाहर 2 मिनट रुकता था। लेकिन आज वो चंदन और केसर खत्म हो गया, आज वो अष्टगंध खत्म हो गई, आज वो अगर और तगर की धूपें खत्म हो गई। आज क्या हो गया? बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी, बॉडी स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर बाद तुम्हें भी स्मेल खराब आने लगती है। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही विचार करके रखें, हमें घर से जब मंदिर जाएं तो जितने सिंपल वस्त्रों को पहनकर जाएंगे, जितने सादा सिंपल वस्त्रों को पहनेंगे, उतना हमारा मन लगेगा और हमारा भी लगेगा और दूसरे का भी लगेगा। बजने वाली पायल पहनकर जाते हो, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं, अगर उस समय तुम्हें आयु का बंध हो गया तो समझ के रखना तुम नाचने वाली की पर्याय में ही जाओगे। हमें कभी बजने वाले घुंघरू बच्चों को भी नहीं पहनाना चाहिए। लेकिन माताएं बड़ी होशियार होती है कि बच्चा इधर उधर जाएगा चलेगा तो मालूम पड़ जाएगा, इसलिए पहना देती हैं। बजने वाली घुंघरू से लोगों के मन खराब होते हैं। अब तुम बजने वाली पायल पहन कर आए हो, मंदिर में कोई ध्यान कर रहा है, मंदिर पूजा कर रहा है, और तुम आए छम छम छम, हाँ, उसके दिल में हो रहा है धम धम धम, पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो किसको पाप लगेगा? आप विचार करके रखना। अगर तुम्हारे पूजा, तुम्हारी सामग्री से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका भी पाप लगने वाला है। इसलिए हम सिंपल से जाए। विचार करना, श्रृंगार की मना नहीं है। हमें अपने मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए जाना है तो हम 16 श्रृंगार करके जाएं। पुरुषों के 16 श्रृंगार हैं, महिलाओं के 14 श्रृंगार हैं। पुरुषों के 2 श्रृंगार ज़्यादा हैं, कटार महिलाएं नहीं लगा सकती हैं, और जनेऊ महिलाएं नहीं पहन सकती हैं, केवल पुरुष ही पहन सकते हैं। तो पुरुषों के 2 श्रृंगार ज़्यादा हैं। अब देखो, सौदामिन तो यहाँ पर चांदी का मुकुट, चांदी का हार पहने हुए हैं। इंद्राणियों के पास कहाँ है? घर में लॉकर में रखा है। और आप विचार करके रखना, तुम्हारे जिस दिन तुम्हारा विधान हो ना, उस दिन जाके बैंक से सारे आभूषण लेकर आओ और पहनो। तुम यहाँ पर तो भगवान की पूजा पाठ में आ रहे भिखारी बन के, और शादी में जाते हो दिखावट बनकर, राजा बनकर। और वहाँ विचार करना, जो शादी में तुम जहाँ जा रहे हो, जिनको दिखा रहे हो अपने आभूषण, उनकी नज़र खराब हो रही है, बहुत माल बना के रखा है। और आप विचार करना, वहाँ पर माल नज़र खराब हो रही है और वो उठाने के चक्कर में रहेंगे। कहीं मौका मिल जाए तो हम इनसे मांग के ले आएंगे, और मांग के ले गए और बाद में कह दिया कि रास्ते में लुट गए हम, तो तुम क्या करोगे? चक्कर ही लगाते रहोगे बेटा, तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हारा भी गया। जिनको दिखाना नहीं है उनको दिखाते हो, और जिनको दिखाना है 3 लोग के नाथ को उनको दिखाते हो नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ हो गई? अब मैंने एक व्यक्ति से बोला कि आभूषण पहन के जाओ मंदिर में, बड़े बड़े सोने के जो भी तुम्हारा सामान है, अच्छे सामान पहन के। बोला, महाराज भगवान को क्या दिखाना? उनको ही दिखाना है। क्यों दिखाना मालूम? भगवान को इसलिए जाकर आभूषण पहन के जाओगे, जितने आप श्रृंगार करके जाओगे, बाजूबंद। अभी आएंगे मेरे एटा का अनिल भाई, डॉक्टर अनिल सर, यहाँ दोनों बाजूबंद पहनते हैं, यहाँ दोनों कलाई पे पहनते हैं, मुकुट लगाते हैं। अभी हमारा राज बेटा है, दिखाना सोने की जनेऊ। आप विचार करना, सोने की जनेऊ पहनता है। आसाम में, पूर्वोत्तर में 2 ही 3 के पास है, और कहीं पे नहीं है।
क्यों हम भगवान की चीजें तो बिल्कुल लोहे की बना देते हैं और अपने और दूसरी चीजें सोने की। हमें भगवान को क्यों दिखाना है, इसको तात्पर्य समझना। नहीं अगर समझोगे तो तुम भटक जाओगे। भगवान के पास लेकर इसलिए जाना है, इसलिए दिखाना, भगवान ये सब तो मेरे पास है, अब मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। आप विचार करके रखना, ये भगवान, ये आभूषण, ये सोना, ये चांदी सब मेरे पास है, घर में रखने के लिए नहीं है, आपकी पूजा के लिए है, आपके पास प्रक्षालन के लिए है। जितनी श्रेष्ठ सामग्री चढ़ाओगे ना उतना श्रेष्ठ फल मिलेगा, और जितनी हल्की सामग्री चढ़ाओगे ना, ये तो गनीमत है यहाँ पर पीतल के बर्तन है, नहीं तो मंदिरों में लोहे के बर्तन से पूजा करते हैं, स्टील का। स्टील क्या है? लोहा। मंदिर में स्टील के बर्तन होना ही नहीं चाहिए। शूद्र लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी क्योंकि उनके पास नहीं होंगे। चौके में नहीं होना चाहिए, चौके में भी अब स्टील के बर्तनों में आहार कराते हो। हाँ, आपके यहाँ राजा नहीं महाराजा आए हैं, जो श्रेष्ठ बर्तन हो। आप देखो पूर्वोत्तर में कभी जाना हो, विजयनगर जाना, विजयनगर के मंदिर में देखना आप जाकर, जितने लोग 250 पुजारी हैं तो 250 चांदी के बर्तन है। और आप विचार करके रखना, ऐसा नहीं है हमारे कलकत्ता में नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे बेलगछिया में नहीं है, लेकिन संभाले कौन? लॉकर में अंदर बंद है। ख्याल करके रखो, संभाले तो संभाले कौन? लेकिन कोई बात नहीं, समाज की व्यवस्था छोड़ दो, आपकी व्यवस्था। आप जब भी पूजा पाठ में जाओ अपने अच्छे से अच्छे आभूषण पहन के जाओ, ओरिजिनल आभूषण पहन के जाओ। मंदिरों में कभी काले कपड़े पहन के नहीं जाना। अब ये तर्क नहीं देना कि भगवान भी तो काले हैं। हाँ, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले? कोई बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, हमारे बाल भी तो काले हैं। आप विचार करके रखना, काले वस्त्र पहनकर मंदिर में जाना है, जितना सिंपल, रेशमी वस्त्र पहन के नहीं जाना। हमें लाल वस्त्र पहनकर जाते हैं तो उत्तेजना बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, उल्लास बढ़ता है। हरे वस्त्र हमारे जो होते हैं वो हमारे निर्भीकता के प्रतीक हैं। मंदिर में हम जब जाएं, श्रृंगार में लिपस्टिक और चिपस्टिक ना लगाएं। ख्याल करके रखना। हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है कि महिलाओं से लिपस्टिक में भी मैचिंग मिलाती है। आज लाल कलर की लिपस्टिक, हाँ, समय हो गया। आप विचार करके रखना, कल फिर चर्चा करेगी। हमें आपकी विचारधाराओं को समझना है कि मंदिर में जाकर लिपस्टिक छिपे, कितने मंदिर के वातावरण को आप गंदा कर रहे हैं। श्रृंगार करने के लिए मना नहीं कहिए, श्रृंगार करके जाओ, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करना, परफ्यूम लगा के नहीं जाना। आप विचार करें, केसर का तिलक लगाओ, आपका माथा चमचमा जाएगा, आपके अंदर की एनर्जी जो निगेटिव होगी दूर होगी। अब केसर बोलते तो कहते हो मंदिर में भगवान के सामने, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वा, और चढ़ा क्या रहे? हल्दी। हल्दी क्या करेगी? ताप दूर नहीं करेगी, ताप बढ़ा देगी, क्योंकि हल्दी गर्म होती। केसर भी नहीं चढ़ाना। हल्दी, जहां चंदन बोले वहां चंदन, चंदन केसर भी गर्म होती है। और तुम अगर केसर बोल, चंदन बोल रहे हो और केसर, या तो ये बोलो संसार ताप, है ना, वृद्धि कराए केसरम बढ़ोते, केसरम अर्गम निर्पांति स्वा, तो तुम्हारा संसार का ताप बढ़ता रहेगा। अब केसर चढ़ा रहे हो, एक बात, केसर तो चंदन से महंगी है। केसर भले ही चंदन से महंगी है, लेकिन चंदन में चंदन ही चलाना है, हल्दी नहीं चलाना, केसर नहीं चलाना। दूध महंगा है, पानी सस्ता है, लेकिन मछली जब भी तैरेगी पानी में ही तैरेगी, दूध में नहीं तैरेगी। ख्याल रखना। तो हमें इतना ही विचार करना है। अभी आपको भक्ति के माध्यम से पूरी की पूरी पूजाएं, अभी तो हम आपको घर में ही रखे हैं, स्नान कराया है, स्नान के बाद अभी श्रृंगार करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, बाद में मंदिर बुलाऊंगा, रोज इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आज का सूत्र इतना ही याद रखना है कि हमें मंदिर आने के पहले हमें सिंपल से रहना है, बाहर की वस्तुओं से श्रृंगार नहीं करना है। अपने घर में जो आभूषण रखे हैं, मोटी मोटी सोने की चेन पहनो ना, मना किसने किया है?
भगवान के पास आके को भगवान ये सब है मेरे पास, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो तुम्हें पास है, जो तुम्हारे पास है। कुछ नहीं होकर भी सब कुछ तुम्हारे पास है। ख्याल करो, इतना जब भाव दशा आएगी तो आपका मंदिर रहना सार्थक होगा, पूजा करना सार्थक होगा और जीवन सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम नमः जय गुरुदेव। चलें।